वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड जो होती है या वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है, बट इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी इज वेरी करती है टाइम के साथ। और जो टाइम के साथ वेरी करती है, जो नया हमारा एक टर्म आ गई थी एक्सेलरेशन, किस प्रकार वेरी करती है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू मेरा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये हमने अभी तक समझा। अब इसी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। कैसे ग्राफ में हम इसको शो कर सकते हैं, ग्राफ के जरिए हम पता कर सकते हैं कि ये मोशन मेरा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आइए समझते हैं। देखिए, तो मेरा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें देखिए, मान लो सपोज दो टाइप के ग्राफ होते हैं, या तो मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचूं या वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचूं। सो सबसे पहले मैं ग्राफ खींचता हूं डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ग्राफ किसमें खींच रहा हूं मैं? डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं। ठीक है, मान लो ये मेरा दो एक्सिस है। ठीक है, मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, सिंपल। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मान लो ये मेरा इधर है टाइम, इधर मैंने टाइम ले लिया इस एक्सिस के ऊपर, और दूसरी एक्सिस के ऊपर मैंने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, डिस्टेंस और टाइम। अब इसमें क्या होता है, जब मैं ग्राफ में खींचूंगा, देखिए जब मैंने चला, मैं अब ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? दो क्वांटिटी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो बीच में जो पॉइंट आता है उन पॉइंट को जोड़ते जाओ और आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स को मिलाते जाओ तो मेरा ग्राफ ड्रॉ होता है। अब जो मैंने पढ़ा था, कोई भी पॉइंट था यहाँ पर, सपोज कोई पॉइंट था ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर आप मेरा प्रीवियस आप लेक्चर देख सकते हैं। उसमें क्या क्या था, हर 10 मीटर में मैं डिस्टेंस ट्रेवल करता था। हर 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर के मेरे 5 डिस्टेंस थे, और सबको मैंने एक एक सेकंड में कंप्लीट किया था। 1 सेकंड में ये ट्रेवल किया था, फिर 1 सेकंड में ट्रेवल किया था, फिर 1 सेकंड में किया था, फिर 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में, ये मैंने ट्रेवल किया था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, 0 से मैं 10 मीटर पहुँचा। 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये हो गया 30, ये 40, और ये मेरा 50 मीटर। क्लियर? अब मैं 0 से 10 पहुंचा, मतलब मेरा ये एक्सिस तो टाइम है और एक डिस्टेंस है। अब 0 मेरा डिस्टेंस है, मतलब 0 मतलब एक पॉइंट मेरा ये आ गया, और टाइम भी तब मेरा 0 था, मतलब एक पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, दूसरा, जब मैं 10 मीटर पे पहुंच गया, जब मेरी डिस्टेंस 10 मीटर पे आ गई, तो डिस्टेंस तो हो गई मेरी 10 मीटर। अगर अच्छा मैं यहाँ पे इसको मैं 10, 20, 30, 40 और 50, 10, 20, 30, 40 और 50। इसी प्रकार टाइम यहाँ लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या है? सेकंड्स में है, और वो मीटर्स में। ठीक है, ये मीटर्स में। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब 0 एक पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं 10 मीटर पहुँचा, 10 मीटर पहुँचा और कितने सेकंड में पहुँचा? 1 सेकंड में पहुँचा, तो ये 10 मीटर और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, दूसरा, मैं 20 मीटर पर पहुँचा, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, 1/2 सेकंड लगे मेरे को, तो ये पॉइंट 20 मीटर और ये 2 सेकंड, मतलब एक पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, फिर 30 मीटर पहुँचा 1 सेकंड में, 30 मीटर और 1 सेकंड में, ये पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। इसी प्रकार एक 40 मीटर 4 सेकंड में, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और ऐसे। तो आप देखेंगे जो मेरे ये पॉइंट को अगर मैं आपस में मिलाकर ड्रॉ करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, सिमिलर 4 सेकंड में 4 मीटर का होगा ये, और उसी प्रकार 5 मीटर में 5 सेकंड में 50 मीटर को मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन आती है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। कौन से मोशन में? इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस मेरी ट्रेवल हो रही है। देखिए 10 से 20 मीटर 10 मीटर कितने टाइम में? 1 सेकंड में पहुंचा। 20 to 30 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई मेरी, 10 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में हुई? केवल 1 सेकंड में हुई। यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल हो रही है, यानी ये बिना यूनिफॉर्म मोशन। अब यही ग्राफ अगर डिस्टेंस में ट्रेवल का नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनेगा? देखिए
ठीक है, वहाँ पर क्या था याद है आपको? देखिए मेरे वापस बनाते कोई बात नहीं, जैसे मेरा यहाँ पॉइंट था ए, इस पॉइंट पे हूँ मैं, फिर बी सी डी ई और एफ। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से मेरा जो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर हो गया, ये 30, ये 40 और ये 50। हर एक 10 मीटर को मैं अब कितने में ट्रेवल कर रहा हूँ? मान लो फर्स्ट में मेरे को टाइम लगा 2 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, ठीक है, फिर अगेन 2 सेकंड लगा, फिर 3 सेकंड लगा और फिर लास्ट में वापस 2 सेकंड लगा। 2 2 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की अलग अलग टाइम में। तो मेरा क्या हो गया? नॉन इन्फॉर्मेशन। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, अब 0 0 तो 0 0 ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पॉइंट बना लेते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? मेरा टाइम है। क्या है? टाइम सेकंड में, ठीक है। इधर मैं लेता हूँ दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस है मेरा मीटर में, ठीक है। अब इसको भी इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, ये मेरा ग्राफ अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब पहला पॉइंट मेरा आएगा 0 0 0 स्टार्ट किया 0 0, दूसरा 2 सेकंड में मैं 10 मीटर पहुंचा, 2 सेकंड में 10 मीटर, मतलब दूसरा पॉइंट मेरा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये 2 सेकंड में मैं 10 मीटर पे पहुंचा, ये एक पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट होने पर मेरे किसी पॉइंट को लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स पॉइंट और वाई दोनों। अब 3 सेकंड में, मतलब एक और सेकंड हो गया, 3 सेकंड में 20 मीटर पहुंचा। 20 मीटर में कितनी में पहुंचा? 3 सेकंड में, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। फिर वापस 2 सेकंड में, मानी कि 2 3 4 5 सेकंड में कहाँ पहुंचा मैं? 30 मीटर पे। 5 सेकंड में 30 मीटर पहुंचा मैं, 30 मीटर में पहुंचा मैं 5 सेकंड, यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर 3 सेकंड और लगे मेरे को, यानी कि मैं 2 3 4 5 6 8 सेकंड हो गए। 8 सेकंड में कहाँ पहुंचा मैं? 40 मीटर पहुंच गया। 8 सेकंड में मैं 40 मीटर पे पहुंच गया, यानी कि ये आ गया मेरा, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट कॉल कर लेते हैं। 50 मीटर में कितने पहुंचा? 50 मीटर में पहुंचा मैं 10 सेकंड में। ये 9, अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं तो 9 होगा और ये लास्ट में 10 होगा इधर, ठीक है। आई होप यू सी इजीली। और ये मेरा पॉइंट आ गया। अब जब इनको मिलाऊंगा देखिए कैसा आता है। ये देखिए, ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। पहले ये लाइन कैसे गई? ये ऐसे गई, फिर ये लाइन ऐसे गई ऊपर, फिर नीचे ऐसे ऊपर। तो एक सीधी लाइन नहीं आ रही है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आई थी, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। पहले लाइन ऐसे नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लाइन अलग लगा रही है यूँ। फिर इंक्लिनेशन इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंक्लूजन ये है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल एट अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ, जो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं हम, डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन है दैट इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग है या कुछ और है, दैट इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल, ठीक है। अगर कोई भी ग्राफ, कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हमने कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन क्या है हमारा? ग्राफ between distance and time is a straight line. Graph between distance and time is straight line, then it is uniform motion.
अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचूं, अगर वो स्ट्रेट लाइन आएगी तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है इस प्रकार है तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब समझे, मान लो ये कोई डिस्टेंस है, देखिए सपोज ये कोई ग्राफ है, ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ये टाइम है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और टाइम है। चलिए तो देखते हैं हम, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब ये एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, बताइए यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब ये डिस्टेंस और टाइम की जो ग्राफ है, ओवरऑल पूरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पर डिस्टेंस तो बढ़ रही है पर उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, फिर यहाँ पे ये जिगजैग में आ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ देखना है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, आपको क्या ग्राफ दे दिया जाता है और पूछते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो हुआ था ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अब ग्राफ खींचते हैं हम डिस्टेंस और अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। सपोज ये कोई मेरा ग्राफ है, वाई एक्सिस में मैं लेता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मेरी मीटर, और एक्स एक्सिस पे लेता हूँ मैं टाइम टी सेकंड में, ठीक है। वेलोसिटी में भी इसे डिनोट करता हूँ उसको। चलिए अब यहाँ पर अगर मेरी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इस देखिए, मान लो ये मेरी 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम 1 2 3 4 5 6। अब अगर मेरा यूनिफॉर्म मोशन हुआ मान लो, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जहाँ स्पीड कांस्टेंट रहती है या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इट इज नॉट वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करता अगर वो यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी स्पीड वेरी नहीं करेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक ही रहेगी। मान लो स्पीड होती है 30 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड, कोई भी स्पीड मैं 30 मीटर लेता हूँ, तो इसका ग्राफ मान लो ऐसे आता है, 30 मीटर पर सेकंड का ग्राफ रहेगा इसका, यानी कि ये जो टाइम एक्सिस के पैरेलल में वो लाइन ड्रॉ होगी, इट इज कॉल्ड मेरा यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है देखिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ये वेलोसिटी होगी मेरी, इधर वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड में और हो गया मीटर पर सेकंड। अब यहां पर वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहा है, ये मेरी लाइन आ गई। अब आप कहेंगे सर जब स्ट्रेट लाइन आती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। अरे हाँ, स्ट्रेट लाइन आती है तब यूनिफॉर्म मोशन होता है, पर वो ग्राफ किसी बीच में होता है, वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन आती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। बट यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है देन इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचे और एक कांस्टेंट स्पीड से मतलब वेलोसिटी चले, यानी कि उसका ग्राफ किसी भी टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, यानी जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बदलती रही, वेलोसिटी चेंज होती रहती है,
ये अगर 10 है, 20 है, फिर 30 होगी वेलोसिटी, फिर 40 होगी। टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, अगर टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींचूं, अगर वो टाइम के एक्सिस के अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इन केस ऑफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, या तो पैराबोलिक है या फिर जिगजैग है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम ग्राफ किस किस के बीच में खींच रहे हैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 10 है, इस पे 20 है, इस पे 30 है, इस पे 40 है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरे टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए, इस पॉइंट पर भी मेरी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इस मीटर इतनी बजे, और 6 सेकंड बाद भी मेरी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो ये हम यहाँ पर समझ में आया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इस ग्राफ से समझाता हूँ मैं। अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए यहीं पर समझिए आप, अगर यूनिफॉर्म मोशन है मेरा, तो इसमें डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। क्या निकाल सकता हूं मैं? डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सर आप वेलोसिटी और टाइम से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, वेलोसिटी क्या होती है, या डिस्टेंस स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस होगी मेरी वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या टाइम, या डिस्टेंस बोल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मैंने उल्टा कर दिया। वेलोसिटी मेरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी को मैंने ये रखा और टी को यहाँ ले गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, टाइम हो गया। तो ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी, अब वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वेलोसिटी यहाँ से तक, ये वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, और टाइम क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी है, टाइम, इसके बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? अगर यहाँ 6 लूँ तो 6 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी? 5 सेकंड लूँ तो 5 सेकंड तक कितनी? 4 लूँ तो 4 सेकंड तक कितनी? डिपेंड ऑन द टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अगर 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम है मेरा 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरी? 6 3 जा 18, 180 मीटर आ जाएगी। सेकंड हट जाएगा, यानी 180 मीटर मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है, ठीक है, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना है? जो मेरा ग्राफ है, उस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, वो मेरा डिस्टेंस होगा। सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? देखिए, ये आपका क्या बना? ये आपका रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? यहाँ पर लेंथ है मेरी 6 सेकंड, और ब्रेड्थ कितनी है? 30। मैंने वही तो किया, 6 इंटू 30 तो किया, ठीक है, 180 आया। यानी कि मैं अगर कोई सा भी ग्राफ खींचूं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, उस ग्राफ के जिस टाइम तक अगर मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है, तो उसके एक्सिस, उस टाइम एक्सिस और उस ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना क्या हुआ जाएगा। तो सर आप क्या इस ग्राफ में भी ये रूल लागू है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, कितने सेकंड तक निकालनी? मान लो यहाँ पर अगर 6 सेकंड है, ठीक है, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालने की इस 0 से लेके 6 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल लिया, तो आप इस ये वाला एरिया निकाल लीजिए, ये वाला एरिया।
अगर ये एरिया निकाल लीजिए, मतलब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा तो आपकी वो डिस्टेंस आ जाएगी। ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लो। यानी कि किसी भी ग्राफ में अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, ग्राफ किसके बीच में वो ध्यान रखिए, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में के बीच में, अगर उस ग्राफ के टाइम एक्सिस और उस ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की या डिस्प्लेसमेंट कितना हो वो मेरा शो हो जाएगा। अब इसी के बेस पर हम कुछ न्यूटन्स की इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं, सॉरी हम जो हमारी मोशन की इक्वेशन होती है 3 वो हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वर्ड आया था, अगर वेलोसिटी अगर मेरी कांस्टेंट नहीं है, मैं कौन सा मोशन लेता हूँ, मैं लेता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं लेता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी। वेलोसिटी जो होती है वो मेरी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी वेरी करती है, कम ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब वेलोसिटी वेरी होगी, ठीक है, तो कहीं मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, वो यहाँ चल रहा है, इस समय इसकी वेलोसिटी जो है इसको बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, u मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर पहुँचते उसकी वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी लिख देते हैं, उसकी वेलोसिटी होती है v मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और चलते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी सेम नहीं रही, बदल गई, u और v हो गई। ठीक है, कितने समय में हो गई, मान लो t टाइम में हो गई। मान लो इस समय टाइम t1 था, t1 सेकंड था, और यहाँ पर टाइम हो गया t2 सेकंड। ठीक है, टाइम t1 था, टाइम t2 सेकंड, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है मान लो s है, कितनी है, s है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी पे चल रहा है, उस समय टाइम t1 सेकंड था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो गई आफ्टर डिस्टेंस ट्रेवलिंग ऑफ s डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस s मीटर उसने अगर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी v मीटर पर सेकंड, उस समय टाइम हो गया t2 सेकंड। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब अगर जो मैंने सिखाया था, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। चेंज हुई वेलोसिटी यानी कहेंगे एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन आएगा तो एक क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज द चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब चेंज वेलोसिटी कितनी हुई, मतलब v माइनस यू हुई। मान लिया v बढ़ा है मेरा, u से v मतलब बढ़ गई वेलोसिटी, तो v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये मेरा हो गया a। ठीक है, अभी इससे देखिए एक इक्वेशन मेरी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं t को इधर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, t 80 हो जाएगा, v माइनस यू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्सलेरेशन यहाँ पर a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलिए, तो ये t का इधर मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू, तो अब u माइनस में इसको u को इधर ले जाऊंगा मैं। ठीक है, इसको उल्टा लिख देता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ऐसे लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ इसको उल्टा लिख दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या किया मैंने, u को इधर ले गया मैं, तो 80 प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये आ गया मेरा इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। ठीक है, अब वैसे तो सर आप कह रहे थे t1 t2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको नहीं जम रहा इसको ऐसे लिख लो, चलो t2 माइनस t1 लिख लो। भाई कितना टाइम चेंज हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पर 12 बजे थी, 12 बज गए, और यहाँ पर 10 बजे स्टार्ट किया, तो 12 में से 2 घंटे लगे,
तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू टी होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू टी सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इनिशियल मेरी जो वेलोसिटी T2 माइनस T1 हो गया टाइम, और T आ गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू टी सेकंड है। इस T को मैंने फिर ऊपर भेज दिया, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, V माइनस इक्वल टू AT, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने डिराइव कर ली। अब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखिए, अब मैंने कहा था वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। देखिए ये ग्राफ मैं ले लेता हूँ एक सिंपल सा, ये मैंने हो गई वेलोसिटी और ये मेरा हो गया टाइम। टाइम हो गया मेरा सेकंड में और वेलोसिटी हो गई मेरी मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब सर ये आप इनिशियल वेलोसिटी u थी और टाइम t2, मान लो यहाँ पर t1 टाइम है और इनिशियल यहाँ पर u वेलोसिटी है मेरी, और यहाँ पर v वेलोसिटी है, ये टाइम t2 है। तो एक t1 और u यहाँ पे एक पॉइंट आएगा मेरा, और t और v के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए मेरे, क्लियर। दोनों पॉइंट को मैं मिला दूँ तो मेरा ग्राफ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच मैंने मिला दिया, ये मेरा u, ये v, यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब मैं निकाल रहा हूँ कि इसने T1 से T2 के बीच में जब पहुंचा है गाड़ी, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस ट्रेवल को निकाल रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आएगा। देखिए समझिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आएगा। देखिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मैंने, एस की। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के बीच में उस ग्राफ, उस लाइन जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है उसके और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या कहलाता है मेरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा, ये इस एरिया को जो मैं पॉइंट देता हूँ यहाँ A, B, C और D। ठीक है, A B C D, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। अगर इस ग्राफ के बीच में अगर मैं एरिया निकाल लूँ इसका, तो ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी जो मैंने T1 से T2 के बीच में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की। चलिए एरिया निकालते हैं ABCD का। तो ABCD का एरिया, तो ये कौन सा शेप है, ये शेप मिक्स शेप है। इसको पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इस शेप को मैं बाइफरकेट कर लेता हूँ। देखिए अब समझ आ रहा है, ये ऊपर का ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया E, मान लो ये जो पॉइंट आ गया वो मेरा आ गया E, ये इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट है, ये E है। ठीक है, तो AD इस पूरा जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू ABCD। डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस S है। अब ABCD का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना है ADE। पहले नीचे का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ABCE, ABCE, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। यहाँ तक ठीक है भाई। ABCE का एरिया और इस AED, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया, इन दोनों एरिया को जोड़ दूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब AC इज इक्वल टू ABCE, इसका एरिया कितना होता है, ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है मेरी, लेंथ कितनी है, लेंथ है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इंटू ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ ये 0 है पॉइंट, ये डिस्टेंस ये U है। ठीक है, प्लस अब एरिया ऑफ AD और E। AD कितना है मेरा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसमें AE, T2 माइनस T1 इंटू हाइट कितनी है, हाइट मेरी ये है, ये V पॉइंट है और ये U पॉइंट है, ये हाइट। तो V माइनस U हाइट हो जाएगी मेरी। ये हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके आते हैं, हाइट कितनी होगी V माइनस U, ये हो जाएगी मेरी V माइनस U। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं जानता हूँ T2 माइनस T1 क्या होता है, T सेकंड है मेरा। तो T2 माइनस T1 को मैं T लिख देता हूँ, तो T इंटू U। तो
तो u आगे लिखता हूँ ut हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ, अब ये t हो गया इंटू v माइनस यू, यहाँ तक ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट, अभी मैंने इसको डिराइव किया था इससे कुछ देर पहले, ठीक है। और यहाँ पर v की वैल्यू में अगर u प्लस ए टी लिख दूँ तो, या यूँ क्या इसको लिखता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, u को इधर लेके आ गया, v तो v माइनस यू को मैं यहाँ 80 लिख देता हूँ, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t तो है ये मेरा, देखिए v माइनस यू को क्या लिख दिया मैंने, 80 लिख दिया, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ये 1 थी मेरी, ये क्या कहना है s का s यू टी प्लस हाफ t इंटू ए टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v इज इक्वल टू यू पी टी मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू, s क्या है मेरी डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब थर्ड इक्वेशन और है, वो भी डिराइव कर सकते हैं हम। थर्ड इक्वेशन किस बेस कैसे डिराइव करते हैं आइए देखते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब थर्ड इक्वेशन का जो सिंपल सा लॉजिक ये भी है, दो लॉजिक है, या तो उस ग्राफ का जो ग्राफ बना था उसमें मैं या तो उसका ट्रेपेजियम बना था, ट्रेपेजियम का एरिया निकालता हूँ। ट्रेपेजियम क्या होता था, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड द सम ऑफ द लाइंस डिवाइड बाय 2, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि यहाँ जो t की वैल्यू है इसमें t की वैल्यू रख दूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन ए, देखिए u इधर जाएगा, v माइनस यू और नीचे आएगा, ये t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए इसमें इन दोनों में t कॉमन आ रहा है, इसमें उसमें t कॉमन है, पहले तो t कॉमन निकाल लेते हैं अपन, t कॉमन निकालते हैं, नीचे 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं मान लो, तो इजी हो जाएगा मेरा। t कॉमन निकालते तो यहाँ केवल u बचा और 2 कॉमन आ गया तो ऊपर 2 बचा, 2u। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ut ये कहीं आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब हाफ 2 नीचे कॉमन निकाल लिया, t भी कॉमन निकाल लिया, तो a बचा मेरा और एक t बचा, t स्क्वायर था तो एक t बाहर आ गया, 2u प्लस ए टी आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब t की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुटअप करो तो s इज इक्वल टू, t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया मेरा t अपॉन 2 इंटू 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्या इसमें लिख रहा हूँ t की वैल्यू, t यू v माइनस यू अपॉन ए, या t की जगह v माइनस यू अपॉन 2 था तो नीचे 2 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट में 2u प्लस ए टी, ठीक है, ए टी तो t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, ए तो था ही, इंटू टी की वैल्यू अपॉन ए। क्या क्या मैंने यहाँ पर जो t की वैल्यू थी, इस t की वैल्यू को मैंने इस t की वैल्यू को यहाँ पर इसमें रख दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ t था वहाँ पर, ये 2 तो नीचे वाला 2 है, ये 2u प्लस ए टी। अब देखिए a से ये कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 2u प्लस v माइनस यू, क्लियर। अब s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन 2 है, देखिए 2u में से u गया तो कितना बचा, u बचा और एक v बचा, तो v प्लस यू आया, ठीक है। क्या किया मैंने, u इस u में से ये u गया तो u प्लस वी या v प्लस यू रखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए अब s इज इक्वल टू v माइनस यू v प्लस यू,
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 2as आ गया इधर, 2a को ऐसा मतलब गया, और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली फॉर्म में, LHS को RHS की फॉर्म में लिख देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मेरी हो गई इक्वेशन 3। तो इस प्रकार हम 3 इक्वेशन हम यूज करते हैं। 3 इक्वेशन हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ac। v और u क्या है, v u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। टाइम मुझे लगता है, s क्या डिस्टेंस है। अब आप कहेंगे सर 3 इक्वेशन निकालना है, क्या मतलब है, एक इक्वेशन से भी काम चल जाता। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल्स हैं, जो कोई भी अगर इक्वेशन का आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास वेरिएबल कितने, एक तो t है, ठीक है, एक a है, ठीक है, एक्सेलरेशन वो तो हमेशा रहेगी, s कितना है, डिस्टेंस है, टाइम है, u v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या है आपके पास, s है, u है, t है, v है, a हो गया, ठीक है। तो 5 चीजें हैं आपकी, पर किसी फॉर्मूले में भी हमेशा केवल 4 चीजें आ रही है। देखिए v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 चीजें आ रही है, ठीक है। किसी न किसी फॉर्मूले में एक न एक चीज मिसिंग है। देखिए इसमें टाइम नहीं है, टाइम नजर आ दे, मतलब टाइम गायब है, इसमें टाइम नहीं है। इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इस फॉर्मूले में नहीं है। यानी कि अब हम कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगा, अगर हमें टाइम नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगा लें, अगर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी तो ये फॉर्मूला लगा लें, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगा लें। उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं हमारा, हमें अकॉर्डिंगली हम में से अब 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें देगी, चौथी चीज़ निकल सकती है, ठीक है। इन ये 5 चीज़ों में से 4 चीज़ों की इक्वेशन होती है, 4 में से कोई 3 चीज़ें देगी और चौथी निकालनी होगी। एक्सप्लेनेशन तो हमेशा आपके पास हो गई होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा, और इन 4 में से कोई 3 चीज़ें आपको दी होगी, चौथी चीज़ निकालनी होगी। आप निकाल सकते हैं इक्वेशन से, सिंपल से अगर मोशन होगा तो इस प्रकार ये हमारा ये इक्वेशन वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।